हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो विभिन्न परीक्षा कराई जाती है, जिसमें जीएस खंड के अंतर्गत जो भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं भूगोल के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। तो अभी तक जो हमने कवर करा दिया है पिछले वीडियो में, वो भारत का भूगोल से संबंधित जो टॉपिक था, उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग ने भौतिक भूगोल, भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा। उससे कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो उसको जो है हम लोग ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया। साथ ही साथ राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों को हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद जो है सीमावर्ती देशों के बारे में भी देखा। सीमावर्ती देशों के से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ अन्य तथ्य को भी इस परीक्षा में कौन कौन सा अन्य तथ्य पूछा गया उसको भी कवर किया पिछले वीडियो में हम लोग। अब साथ ही साथ जो है पर्वतीय एवं पठारी और मैदानी क्षेत्रों को भी पिछली वीडियो में कवर करा दिया गया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो उसको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, जिससे आप इन सभी प्रश्नों को वहां पर हल कर सकें। तो इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, हम लोग ने यहाँ साथ ही साथ ये अपवाह क्षेत्र को भी पिछले वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो इस यहाँ तक हुआ था, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो तटीय भाग एवं द्वीप समूहों से संबंधित है। तटीय भाग और द्वीप समूहों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, आज इन्हीं सब प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। साथ ही साथ अन्य भाग से भी कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे तटीय भाग में पहला जो भाग है वो पूर्वी भाग। पूर्वी भाग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए, तो उसमें सबसे पहले पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है। तो कोरोमंडल तट, अब देखिए अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इस तरह जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसके जो पश्चिम में है, पश्चिम वाले तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट, और इसके पश्चिमी भाग को मालाबार तट और पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इसी कोरोमंडल तट पर जो है नगरीय केंद्र नागपट्टिनम, ये किसका भाग है? तमिलनाडु का। यहाँ पर जो है नागपट्टिनम अवस्थित है। तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन है? नागपट्टिनम, जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला है कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य। तो कृष्णा डेल्टा देख लेते हैं। कृष्णा डेल्टा यहाँ पर कृष्णा डेल्टा, और ये जो है आपका कोमोरिन तट, कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बीच में क्या अवस्थित है? कोरोमंडल। अब यही तो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है? कृष्णा डेल्टा, और यहाँ क्या है? कैप कोमोरिन। अब इनके मध्य कौन अवस्थित है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। किसके निकट अवस्थित है? पुलिकेट झील के। पुलिकेट झील के निकट अवस्थित है श्रीहरिकोटा। अब पश्चिमी भाग से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो पश्चिमी भाग से जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ है? कच्छ, केरल में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। तो कहाँ स्थित है? केरल में। और क्या नाम है इसका? कुट्टानाड। अगला जो खंड है द्वीप समूह। द्वीप समूह से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। कौन नहीं है? जो ऑप्शंस दिए थे उसमें अमीन द्वीपी द्वीप जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा ना होकर ये किसका है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। अगला प्रश्न, भारतीय द्वीपों में वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप स्थित है उसको क्या नाम है? रामेश्वर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? सालसेट। और इसी द्वीप पर जो है भारत का मुंबई शहर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पाक की खाड़ी अवस्थित है। पाक की खाड़ी किसके मध्य अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य पाक की खाड़ी अवस्थित है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस प्री का जो जीएस का पेपर 1998 में हुआ था उसमें पूछा गया है। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? वेलिकोंडा समूह पूर्वी घाट में अवस्थित है वेलिकोंडा समूह।
अब अगला जो प्रश्न है उसको सही सुमेलन करना था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ द्वीपों के नाम दे दिया गया है, सूची 2 में इनकी अवस्थिति कहाँ है ये दिया है। जैसे वेयंत शाखोधर कहाँ इसकी अवस्थिति है? कच्छ केरल में। पीरम की अवस्थिति खंभात की खाड़ी में। द्वारका की अवस्थिति अरब सागर तट पर, और दीव की अवस्थिति काठियावाड़ तट पर। और ये जो है बीओ का जो एग्ज़ाम 2003 में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। अगला प्रश्न, वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो कौन? मिनिकॉय क्या है? वो भारत का सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। और ये जो है प्रश्न यूपीपीसीएस एई की जो परीक्षा हुई 2011 में उसमें पूछा गया है। अगला जो कुछ अन्य तथ्यों से भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे भारत में केरल तट को इस नाम से जाना जाता है। तो केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये जो है अपना आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। और केरल कहाँ अवस्थित है? केरल जो है पश्चिम में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो पश्चिमी तट पर अवस्थित है तो इस यहाँ पर जो अभी मैंने बताया आपको, इस वाले जो यहाँ पर अवस्थित है इसको मालाबार, और इसको यहाँ पूर्वी घाट पर जो अवस्थित है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो केरल में जो अवस्थित है उसको क्या कहा जाएगा? मालाबार तट। अगला जो प्रश्न है, भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो भारत का वह कौन सा शैल समूह है? गोंडवाना का समूह। गोंडवाना का समूह अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। और ये जो है प्रश्न आरओ जीएस का जो प्रश्न पत्र हुआ री एग्जाम 2016 में उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है। ऊपर भी पूछा गया है यही प्रश्न यहाँ पर। अब देखिए वेलिकोंडा किसका संरचनात्मक समूह है? पूर्वी घाट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख घाटियाँ और जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित है। इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो पहला जो खंड है वो घाटियों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसमें नुब्रा घाट, वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में अवस्थित है। तो नुब्रा घाटी में कौन अवस्थित है? तो नुब्रा घाटी में सियाचिन जो है नुब्रा घाटी में अवस्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सियाचिन। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है तो सियाचिन जो है भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। फूलों की घाटी अर्थात वैली ऑफ फ्लावर कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो कुमायूं प्रक्षेत्र में कौन अवस्थित है? कौन सा हिमनद? मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। अगला जो खंड है, जलप्रपातों से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में जैसे कुछ जलप्रपातों के नाम दे दिया है, सूची 2 में इसका संबंध, इन जलप्रपातों का संबंध किस नदी से है वो दिया हुआ है। तो जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? कावेरी नदी से। जोग जलप्रपात का संबंध किससे है? सारावती से। और वट्टापराई जलप्रपात का संबंध पायझर नदी से है, पाझियार नदी से। और धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। और ये जो है प्रश्न आपको यूपीपीएससी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। तो बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ स्थित है? बूढ़ा नदी पर। और ये यूपीपीसीएस प्री की जो परीक्षा 2021 में हुई उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में जैसे सूची 1 में कुछ राज्यों का नाम दिया है। सूची 2 में इन राज्यों में कौन कौन से गर्म झरने अवस्थित हैं, हॉट स्प्रिंग कौन कौन से अवस्थित है, ये दिया हुआ था। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन सा? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग गर्म झरना। और उड़ीसा में कौन सा अवस्थित है? तप्तपानी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी और राजस्थान में नारायणी। ये सभी जो है गर्म झरने और उनसे संबंधित राज्य की सूची मिलान करना था। तो उससे संबंधित ये प्रश्न था। और ये जो है यूपीपीसीएस आरओ की जो परीक्षा 2021 में हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला है, उष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट को कार्बन का सबसे स्थिर रूप माना जाता है। अब यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था।
जैसे सूची 1 में भारत के कुछ जलप्रपातों के नाम दे दिया गया और सूची 2 में इनकी अवस्थिति किस राज्य में है ये दिया हुआ है। तो जैसे बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में। वाझाचल जलप्रपात केरल में। और पलानी जलप्रपात ये जो है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो है प्रश्न आपके यूपीपीएससी ACF RFO 2021 का जो मेंस का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में इसकी अवस्थिति है। और ये जो है यूपीपीसीएस AE की जो परीक्षा हुई थी, यूपीपीसीएस AE की परीक्षा जो 2007 में हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। झीलों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो झील से जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न, वह झील जो भारत के दो राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन सी झील है? पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से सीमा साझा करता है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और ये यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम जो 2021 में हुआ उसमें प्रश्न पूछा है। अब अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील सबसे बड़ी कौन है? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? वूलर। और इसकी स्थिति कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ, कहाँ पर? इंदिरा सागर में। अगला प्रश्न है रहस्यमयी झील कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? रूपकुंड झील को ही रहस्यमयी झील कहा जाता है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में। मुंबई की मीठी नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? विहार झील से। चिल्का झील अवस्थित है, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में। और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून की झील भी है। भारत में फुल्लर झील स्थित है, फुल्लर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। और यहीं से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। बढ़ते हैं, यमुना नहीं, गोमती नदी का यहाँ से उद्गम होता है। यमुना का तो यमुनोत्री से होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अन्य तथ्यों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए देख लेते हैं। जैसे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ हिमनदों का नाम दिया है और सूची 2 में इनकी अवस्थिति कहाँ है ये दिया हुआ है। जैसे पहला, सियाचिन हिमनदी किस घाटी में है? नुब्रा घाटी में। बैफो हिमनदी कहाँ पर है? ब्राब्लोह घाटी में। बारासिगरी हिमनदी ये कहाँ है? चंद्र घाटी में। और सोनापानी हिमनदी ये कहाँ है? चंद्र घाटी, लाहौल अर्थात हिमाचल प्रदेश में। और ये जो है प्रश्न यूपीपीसीएस आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में उसमें पूछा गया है। अगला है प्रश्न सही सुमेलित है। अब इसको सही सुमेलित करना था। और सूची 1 में मान लीजिए कुछ दर्रों का नाम दे दिया गया और सूची 2 में इनकी अवस्थिति किस राज्य में है ये दिया हुआ है। तो माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अघिल दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। अगला प्रश्न, वह कारण जो भारत के पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो पश्चिमी भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पश्चिमी विक्षोभ। और ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अब दर्रों से भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इससे संबंधित जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं प्रश्न हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न, जैसे भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। खैबर दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। अगला प्रश्न, वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता कहाँ से है? जोजिला दर्रा से। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऊपर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये सिक्किम राज्य में है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, भारत और चीन के लिए, ये 2006 में पुनः खोला गया था। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब इसमें सही सुमेलित करना था। जैसे कुछ दर्रों का नाम दिया है और ये इसका संबंध किस राज्य में है ये देखना था। तो सबसे पहले जैसे बनिहाल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। नाथुला
सिक्किम राज्य में, और बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सिपकिल्ला दर्रा अवस्थित है कहाँ पर, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। अब मानसून एवं वर्षा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं उसको भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं इन प्रश्नों पे। तो मानसून और वर्षा से संबंधित जो पहला प्रश्न है, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाले पवन हैं। भारत में कौन सी पवन मानसून उत्पन्न करती है, दक्षिण पश्चिमी पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका, मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, तो कहां सबसे पहले पहुंचता है, केरल राज्य में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी। वायुमंडल में नमी रहेगी तभी वर्षा होगी, वायुमंडल में नमी ना होने से वर्षा की संभावना 0 रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो भारत में जो बारिश होती है उसमें सबसे कम वर्षा कहाँ, किस राज्य को प्राप्त होता है, ये चेन्नई को प्राप्त होता है। चेन्नई में जो बरसात होती है वो किस पवन से प्राप्त होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वहाँ से, इसी से जो है चेन्नई को सर्वाधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, जबकि शेष भारत को सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम हवाओं से। अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी। तो ऐसे जो है जहां पर फिजिकल फीचर्स रहेगा वहां पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त रहता है। उत्तरी पूर्वी मानसून को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, तो सबसे अधिक उत्तर पूर्वी मानसून से अभी मैंने बताया सबसे अधिक जो है वर्षा कौन प्राप्त करता है, कौन सा राज्य, तमिलनाडु। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो कहां पर, लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो कहां पर, जम्मू कश्मीर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। अब पता है 4 महीने ही जो है यहाँ मानसून काल माना जाता है। अब इन्हीं 4 महीनों में जितनी बरसात होनी रहती है भारत में होती है। साथ ही साथ भारत में जो है जल संरक्षण करने का भी एक ठोस कोई उपाय नहीं अपनाया जाता है, तो इससे क्या, जितनी बारिश होती है वो बह के समुद्र में विलीन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ के जो है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना भी एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है किसका, लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है कौन, केरल। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसे पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पर शीतकाल में भी वर्षा होती है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है, तो कौन सबसे संपन्न राज्य है, पश्चिम बंगाल सबसे संपन्न राज्य है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, कम होता है। पूर्वी की तुलना में पश्चिम में ट्री लाइन ऊंचाई का मान कम होता है। शुष्कता दशा संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है, तो भारत में सबसे जो ज़्यादा जहां वर्षा प्राप्त होती है उस स्थान को मौसिनराम, और ये कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है, मेघालय में। अगला है प्रश्न, तड़ित मेघ कहते हैं, तड़ित मेघ किसको कहा जाता है, कपासी वर्षा को तड़ित मेघ के नाम से जानते हैं। अगला जो है प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौटती मानसून से वर्षा होती है, तो लौटती मानसून से कहाँ वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है, जब ला नीना प्रबल होता है तो भारत में भी मानसून अपने चरम पर होता है।